अंसर भैया आप खामखा परेशान हो रहे हैं, जबकि मैं सब कुछ तय कर चुकी हूँ। यार मैंने मामा को कंजा के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। मुझे लगता है कि उनको ये बात कभी अच्छी नहीं लगेगी। वो मेरी शादी अपने पसंद की लड़की से करना चाहती हैं। उन्हें लगेगा मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद से कर लिया और उनको मैंने शामिल भी नहीं किया। और मुझे क्या पता था कि मेरी और कंजा की दोस्ती कब वो कहाँ मोहब्बत में बदल जाएगी। हाँ तो आंटी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखें, आपकी शादी उसी से होगी और वो भी आंटी की मर्जी से वो इस घर की बहू बनेगी। एमन को उल्टा सीधा मत कर देना। तुम भूल गई हो मामा ने क्या कहा था? मामा ने कोई फैमिली बुलवाई है जो भाई से मिलने के लिए आ रहे हैं। हाँ तो जिस घर में बेरी होती है वहां पत्थर तो आते हैं। मैडम, ये मुहावरा लड़की वाले घर के लिए दिया जाता है, ना कि लड़के वालों के लिए। तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? What do you mean कोई बात नहीं? कंजा की कॉल। आप अटेंड करें कॉल और उसे बताएं कि आंटी की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई। हेलो किंजा। रजब, हमें चंद दिनों के लिए कराची जाना होगा। क्यों? वो एमन आसिया बाजी के घर है तो वो उसे वापस लेकर आना है। यार मेरा जाना ज़रूरी, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना, मैंने नहीं जाना प्लीज़। रजब, तुम मेरी हर बात पर इनकार क्यों करते हो? मैं देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तुम जानते हो मुझे इन सब बातों की आदत नहीं है। नहीं यार, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, मैं कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, जहाँ जहाँ तुम कहोगी मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, ठीक? तो पहले मान जाते ना, दिमाग ज़रूर ख़राब करना था मेरा। मैं एक मामूली आदमी सही, लेकिन मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं, मैं भी हर्ट हो सकता हूँ, मुझे भी किसी बात से कोई बात बुरी लग सकती है मुझे भी। अच्छा, तो अब मेरी बात ही तुम्हें परेशान करती है ना? नहीं, कौन कह रहा है? रोशना, मेरी बात तो अम्मा, मुझे लगता है कोई गड़बड़ होने वाली है। हमारे हाथ में आई हुई जायदाद हमारे हाथ से जाने वाली है। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है? सच बता, कहीं परेशानी की कोई और वजह तो नहीं? रुशना ने रिश्ते से इनकार तो नहीं कर दिया? और अगर कर भी दिया ना बेटा, तो परेशान होने वाली क्या बात है? अरे मेरा हीरे जैसा बच्चा है, मेरा शहजादा जिस लड़की पे उंगली रखेगा ना, उसी को दुल्हन बना के घर ले आऊंगी। हाँ अम्मा, टेंशन मामी की नहीं है, मामू की तरफ से। आजकल बड़े सवाल जवाब करने लगे हैं मुझसे। मेरे पीछे जासूस भी छोड़ रखे हैं, और तो और अपने बेटों को भी तलाश कर रहे हैं। अगर उनके बेटे उनको मिल गए तो मेरा पत्ता तो साफ। अरे जो इतने सालों में ना मिले वो अब क्या मिलेंगे? छोड़ दे ये टेंशन भी तो। जिस तरह से ढूंढ रहे हैं ना उन्हें, मुझे लगता है जल्द से जल्दी मिल जाएंगे उनको। अम्मा, मैं खुला खर्च करने का आदी हो गया। अब मुझसे इस तरह से हाथ रोका नहीं जाता। हाँ, ये सबसे बड़ा मसला हो गया तेरा, तो वाकई बहुत खुला खर्च करने लग गया। इसलिए कह रहा हूँ अम्मा, मेरे साथ कराची चलो और चलकर एमन के हाथ में अंगूठी पहना कर ही वापस आओ। मामू की जायदाद में ना सही, कम से कम मामी की जायदाद में तो हिस्सा मिलेगा हमें। कौन, मैं और कराची जाऊं? बस रहने दे तू। अरे उस नकचड़ी लड़की के पीछे मैं अंगूठी और जोड़ा लेकर यहाँ आई तो वो नानी के खिसक गई, और नानी के पहुंची तो वो भगौड़ी कराची भाग गई। अब मैं उसके पीछे कराची नहीं जाने वाली। तुझे तो अपनी माँ की इज्जत का ख्याल ही नहीं है। बात समझने की कोशिश करो अम्मा। एक बार मेरी शादी हो जाए ना उससे, फिर देखना कैसे तुम्हारे कदमों में लाकर बिठाता हूँ उसे। बस कर जा, बस कर जा, तेरे बड़े बड़े बोलना बस मैंने बहुत देख ली। मैं नहीं जाने वाली, समझ ले, मैं नहीं जाने वाली। हाँ, अगर रुशना उसे यहाँ ले आए तो मैं सोच लूंगी उसकी मंगनी के। अब तू मुझे इस तरह से ना देख, मैंने कह दिया ना, रुशना ले आएगी तो मैं सोच लूंगी तेरी मंगनी के बारे में उससे। भाई, आखिर मामा को किंजा के बारे में बता क्यों नहीं देते? मुझे क्या पता था कि मामा के मेहमान आज ही टपक पड़ेंगे। मैं आप दोनों से कितनी दफा कह चुकी हूँ कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अंसर भाई, वो लोग आएंगे लेकिन दोबारा पलटकर कभी नहीं आएंगे, यकीन करें मुझ पर।
एमन, बेटा मेरे साथ किचन में जरा हेल्प करा दो। अरे वो लोग इतनी जल्दी आने वाले हैं? तो आंटी आप चेंज करें ना, मैं सुनुबर के साथ किचन में हेल्प करवाती हूँ। थैंक यू बेटा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मेहमान आने वाले हैं, चलो जाओ जाके फ्रेश हो। और ये मुंह क्यों बनाया हुआ है? अपनी माँ पे एतबार नहीं है? बेटा मैंने तुम्हारे लिए ऐसी लड़की देखी है कि शुक्रिया अदा करते नहीं थकोगे। मामा मैं वो ये कह रहा था। कोई बात नहीं, सारी बातें बाद में करेंगे। जाओ जाके पहले तैयार हो जाओ। मामा, आपको अंसर की वालदा की तबीयत भी पूछनी है। अंसर बता रहा था कि आजकल उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आप प्लीज़ ऐसे बात कीजिएगा कि पहली ही मुलाकात में फ्रेंडशिप हो जाए। हाँ तुम फिक्र ही नहीं करो। ड्राइवर गाड़ी सामने पार्क कर लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। ये अंसर का घर है ना? हाँ अंसर का ही घर है। अगर आप लोग अंसर और उसकी मदर से मिलने आए तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वो लोग घर पे नहीं हैं। अंसर को लेके मेडिकल हॉस्पिटल गए हैं, मेंटल हॉस्पिटल। क्या? और तुम हो कौन? मैं वो सामने ही रहती हूँ, बहुत आना जाना है मेरा, एक एक चीज़ की खबर रखती हूँ। तुम अंसर के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? लो भला, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? जो बात है वही बता रही हूँ। मम्मा, अंसर बिल्कुल ठीक है। देखा, मैं भी यही कहती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये लोग मेरी बात मानते ही नहीं है। अब देखें, दरख्त पे चढ़ के परिंदों की आवाजें निकालना, बेवजह बेहोश हो जाना, ये मेंटल लोग नहीं करते हैं। मैं तो कहती हूँ इसमें जिन है, जिन। अब जिनों का इलाज डॉक्टर्स थोड़ी कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मम्मा बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। बस खामोश, खबरदार जो तुम एक लफ्ज भी बोली। चलो मम्मा मेरी बात तो सुने। भाई मुझे आज एहसास हुआ कि बहनें कितनी बड़ी नेमत होती हैं। तुमने तो कमाल कर दिया। बोलो क्या मांगती हो? सोच के बताऊंगी। आपको पता है अंसर भाई, जब मैंने उस लड़की की वालदा से कहा कि लड़के पे जिन्नात का साया है, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। हेलो, होगी तुम्हारी मेंटल हॉस्पिटल से वापसी या अभी तक वहीं पर हो? थोड़ी देर पहले तुम आई थी यहाँ पे। तुमने अपनी बीमारी का मुझसे छुपाया था ना, लेकिन मुझे सब पता चल गया। एमन की बच्ची, तुमने क्या कर दिया? जिन्हें तुमने पागलपन की कहानी सुनाई है वो कोई और नहीं, वो किंजा और उसकी मदर थी। हेलो। हाँ रुशना बात कर रही हूँ। हाँ रुशना, कैसी हो तुम? मुझे क्या होना है, अच्छी भली हूँ। अल्लाह करे तुम भली ही रहो। रहने दे, आपको मुझसे जितनी मोहब्बत है उसका अंदाजा हो चुका है मुझे। रुशना। क्या रुशना? मुझे ये बताया मेरी बेटी को क्यों वरगलाया, उसे मुझसे क्यों दूर किया, ना फरमान बना दिया उसे। उसकी नजरों में माँ की कोई अहमियत ही नहीं, कुछ समझती ही नहीं मुझे। इसके लिए तुम हम में से किसी को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकती हो। जो तुमने उसे दिया है वही अमन तुम्हें लौटा रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? बस करो, चिल्लाओ मत। रुशना, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं तरस आता है।
कच्चे पक्के घरों में रहने वाली, जिंदगी की जरूरतों को तरसने वाली मुझसे कह रही है कि उसे मुझ पर तरस आता है। कमाल है भाई, क्या हो गया इन लोगों को। खुदा हाफिज। सुनो, मैं कराची आ रही हूँ और बहुत जल्द आऊंगी, बता देना अमन को। उसने मुझे जिद दिलाई है, मैं उसकी नाफरमानी माफ नहीं करूंगी। खुदा हाफिज। तुम अपनी अकल इस्तेमाल करना कब शुरू करोगी? उफ, इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है तुमने। अब क्या होगा? क्या होगा क्या? मैडम ने सीधा पागल ही करार दे दिया हमारे भाई को। जवाब नहीं मिस एमन आपका। अगर किंजा अंसर भाई से मोहब्बत करती है तो वो उनसे शादी जरूर करेगी, समझे? रहने दो अब तुम्हें अब भी कोई अफसोस नहीं है? अंसर भाई आप फिक्र नहीं करें, किंजा को मैं मना लूंगी। मैडम प्लीज, ये हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। आपने हमारी जितनी मदद करनी थी कर चुकी हैं। आगे का काम हम लोग खुद कर लेंगे, ठीक है? अब मुझे क्या पता था कि ऐन वक्त पे मेहमान बदल जाएंगे। एमन ठीक ही तो कह रही है। उस वक्त मामा के गेस्ट आ रहे थे, किंजा आ जाएगी, ये तो हमारे कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। देखा, एक जीनियस ही दूसरे जीनियस की बात को समझ सकता है। अंसर भाई, मैं आपके साथ किंजा के घर जाऊंगी और उसको मनाऊंगी और उसको सारा किस्सा बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें आंटी से बात करनी होगी। आंटी को बताना होगा कि आप किंजा से मोहब्बत करते हैं और उसी से शादी करेंगे। वैसे लड़की ठीक ही कह रही है। ये ठीक रहेगा अंसर भाई। जब ये बात हम सब मिलकर आंटी से करेंगे ना, तो वो जरूर मान जाएंगी। ये लो भाई, चाय आ गई। इसकी क्या जरूरत थी खाली? लड़कियों का तो दिल घर में कम ही लगता है, पड़ोस में ज्यादा दिल लगता है। समझा समझा के थक गई हूँ कि रोज रोज इतना पड़ोस में नहीं जाते हैं, मगर मजाले जो समझ जाएं। एक दिन ये होगा, पड़ोस वाले हाथ जोड़ के कहेंगे बीबियों हमारी जान छोड़ दो। आप फिक्र क्यों करती हैं? अभी आएंगी ना, आपके सामने उनकी क्लास लूंगा मैं। अरे हाँ, तुम्हारी बात से याद आया, वो पड़ोस में रहने वाला लड़का, क्या नाम है उसका, जिब्रान, वो तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ जी, वो तो। कासिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कब आए? अरे मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन आप दोनों की वही पुरानी आदत है, जहाँ जाती हैं बैठ ही जाती हैं, चिपक ही जाते हो तुम लोग। हमें थोड़ी पता था कि अब आप आ रहे हैं। अच्छा, मुझे तो खाला ने बताया कि तुम कराची आई हुई थी। अकेले आने की क्या जरूरत थी? मुझे बता देती, मैं ले आता तुम्हें। ऐसा कोई इरादा तो नहीं था। आप बताएं, आपकी स्टडीज कैसे जा रही हैं? भाई मेरी स्टडीज़ तो बिल्कुल ठीक जा रही है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम अपनी स्टडी से भागकर यहाँ आई हो। अरे कासिम, तुम आ ही गए हो तो अब रात को रुक जाओ ना। हाँ, और हम लोग खूब सारी बातें भी करेंगे। हाँ, मेरा भी ये प्लान है कि रात यहीं रुकूंगा मैं। और मज़े की बात तो ये है कि मैं अपने एक दोस्त की गाड़ी भी लाया, हम सब लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। सच्ची? सुन रहे हो ना एमन, कितना मजा आएगा। अरे ये लो ना भाई। जी चलो तैयार हैं। इतना कुछ हो गया एमन, तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि तान्या ने मुझे सब कुछ बता दिया। आपके एग्जाम्स हो रहे थे और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं आपको डिस्टर्ब करूं, लेकिन आपकी कमी नजमा मामानी ने पूरी कर दी। नजमा मामानी ने मेरा बहुत साथ दिया, काश वो मेरी माँ हो। वो माई तो है तुम्हारी, और मैं भाई हूं तुम्हारा। तुम अकेली नहीं हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ, माँ ऐसी होती है, वो अच्छी तरह जानती है कि मैं उनके शौहर और शौहर के रिश्तेदारों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर भी मेरी शादी वहां करने पे अड़ी हुई है।
मैंने कहा ना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होने दूंगा। प्लीज खुद को संभालो, रोना बंद करो प्लीज। और मैं जानता हूं कि इस रिश्ते के पीछे इनकार की वजह क्या है तुम्हारी। रईस रजब अंकल का भांजा है, लेकिन मेरा यकीन करो कि अगर वो उनका रिश्तेदार ना भी होता ना, मैं तब भी तुम्हारे लिए रिश्ता कभी कबूल ना करता। प्लीज खुद को संभालो। ओह माय गॉड। अब आप लोग मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने जो कुछ भी किया वो आप ही के लिए तो किया। मैं नहीं चाहती थी कि आपके और अंसर भाई के दरमियान कोई भी आए। भाई ये बात तो माननी पड़ेगी, एमन ने जो कुछ भी किया वो हम दोनों को मिलाने के लिए किया। और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं आप दोनों को मिला नहीं दूंगी। और एमन ऐसा कर भी जाएगी। एक बार जो ये ठान लेती है ना, उसको कर कर ही छोड़ती है। बेटा चाय लीजिए आप लोग। जी जी। मामा, मामा मेरी ब्लू शर्ट का। क्या बात है मामा? आप फिर से रो रही हैं? अपने महरूम भाई की जिंदगी कभी कभी बहुत बुलाती है। कितना प्यार करता था मुझसे, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। उसकी बेटी को ढूंढ ही नहीं पाई। पता नहीं किस हाल में होगी। आंटी, आंटी, आप बिजी तो नहीं है ना? नहीं बेटा, बैठो। मामा, एमन को आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हें कैसे पता है कि एमन को मुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी? मुझे अंसर भाई ने बताया था। अंसर? ऐसी कौन सी बात है जो अंसर को भी पता है, तुम्हें भी पता है और तुम्हें भी पता है, लेकिन मुझे नहीं पता? आपका बेटा जवान हो गया। उसे मोहब्बत हो गई है। किससे? अंसर भाई को। कब? कहाँ? कैसे? आंटी, लड़की बहुत खूबसूरत है और बहुत समझदार भी है। तुम चुप करो, मैं बताती हूँ। नहीं, मैं बताऊंगा। आप मुझे बताने दो ना। आंटी मेरी बात सुने आप। फिर गई थी शॉपिंग के लिए? हाँ। क्या करोगे इतने कपड़ों और ज्वेलरी का? क्या करूं? तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? रजब, आज से पहले तुमने इस तरह कभी नहीं कहा, और अब तुम्हें मेरी शॉपिंग चुभ रही है। मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूं, मैं कुछ भी पहन लूं ओढ़ लूं, तुम मेरी तारीफ नहीं करते। कृष्णा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है। वो तुम जानते हो मुझे खर्च करने का शौक है, फिर भी तुम मुझे टोक रहे हो। मेरे खर्च करने पर अपनी बेजारी का इजहार कर रहे हो।
मगर तुम अच्छी तरह सुन लो, मैं खर्च करती हूँ, खर्च करती रहूंगी। तुम्हारा हाथ तंग हो रहा है ना, तो अपना कारोबार बढ़ाने का सोचो, मुझे खर्च कम करने का मत बोलना। बस ठीक है, बस खामोश हो जाओ प्लीज। अच्छा, तो अब मेरा बोलना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा। नक्कू, नक्कू कहाँ मर गई हो? पानी पिलाओ। आंटी, आप मेरा यकीन करें, अंसर भाई का आपको दुख देने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसी सोच नहीं थी। एमन ठीक कह रही मामा, वो भाई का मोहब्बत करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो पता नहीं कब दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। आंटी, लेकिन वो अपनी मोहब्बत पर बहुत शर्मिंदा है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, प्लीज। और वो हैं कहाँ? भाई मेरे कमरे में। आप कहें तो मैं बुला के लाता हूँ। आंटी प्लीज आंटी, आप उन पर गुस्सा नहीं कीजिएगा। किंजा बहुत अच्छी लड़की है, आप एक दफा मिलके देखें उससे, आपको भी देखें, जैसे अंसर भाई को वो पसंद है आपको भी पसंद आ जाएगी। प्लीज आंटी गुस्सा थूक दें, अंसर भाई आपको नाराज नहीं देख सकते। वो अंसर भाई आ जाएं, आंटी इंतजार कर रही हैं। सॉरी मामा, नाराज तो मत हो। क्यों नाराज ना हो? बहुत अफसोस है तुम पे। सॉरी मामा। क्या सॉरी? किस बात का सॉरी? तुमने ये बात जबरान को बताई, एमन को बताई, तानिया को बताई, नहीं बताया तो सिर्फ मुझे नहीं बताया। क्यों? क्या समझ रखा है मुझे? उन माओ में से एक समझते हो ना जो अपने बच्चों की खुशी पे अपनी मर्जी को थोपती है ना? मामा ये बात नहीं है, मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन क्या? माँ, भाई बहुत शर्मिंदा है। तुम तो चुप करो, तुमसे तो मैं बहुत सख्त नाराज हूं। अगर उसने मुझे नहीं बताया तो तुमने भी मुझसे छुपाया। मैं जो अंसर के रिश्ते के लिए जगह जगह दरबदर हो रही हूं, मैं सीधी किंजा के घर क्यों नहीं जाती? बेटा, तुम्हारी खुशी से ज्यादा मुझे कुछ अजीज नहीं है। हम बहुत जल्द किंजा के घर जाएंगे। पता है खाला, सब लोग पहले इतना डर रहे थे कि आंटी इतना खफा होंगी, लेकिन मैंने सबसे कह दिया डरने की जरूरत नहीं, मैं आंटी को समझा लूंगी। अच्छा ईमन, झूठ बोलने से पहले इतना ध्यान में रखो कि उस वक्त मैं तुम्हारे साथ थी। लो भला, इसमें झूठ वाली कौन सी बात है? खाला, आंटी जैसी माँ ना खुशकिस्मत लोगों को मिलती है, उनको अपने बच्चों की खुशी से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी कर सकती है उनके लिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, ये बात तो है। तानिया, तुम्हें भी खाला की कदर करनी चाहिए, खाला जैसी माँ तुम्हें नहीं मिलेगी। मेरी बच्ची, तुम मुझे तानिया से ज्यादा अजीज हो, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। अरे ये क्या, तुम तो अंसर भाई का किस्सा सुना रही थी ना, फिर चुप क्यों हो गई? आंखें बंद करके अंधा एतमाद किया मैंने तुम पे। मेरे एतमाद को ठेस मत पहुंचाओ रजा। सब उजड़ जाएगा, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी खुशी। अंसर भाई की एंगेजमेंट पे कितना मजा आएगा ना। एंगेजमेंट भाई की, हमें किस बात का मजा आएगा? हम लोग बहुत फन करेंगे। अच्छा तुम एक काम करना, हमें ढोलक ला देना, हम लोग गाने भी गाएंगे।
आपके छोटे शहर में ढोलक बजा के खुशी मनाते होंगे, यहाँ तो स्टीरियो सिस्टम और डीजे को बुलाया जाता है। हाँ तो तुम लॉन में डेक रख के नाचते रहना, हम लोग तो ढोलक और गाने ही गाएंगे। अच्छा, जब ना अंसर भाई किंजा को अंगूठी पहना रहे होंगे तब तुम हमारी वीडियो भी बनाना, ओके? अच्छा, जब भाई किंजा को अंगूठी पहना रहा होगा तो मैं तुम लोगों की मूवी बनाऊंगा? क्या पागल हूँ क्या मैं? तुमसे ना कोई भी बात करना फजूल है, जा रही हूँ मैं। खुदा हाफिज। रजब, ये तुमने मुलाजमा को इतने पैसे क्यों दिए? वो उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर को दिखाना था। हाँ तो महीने के महीने तनख्वाह देते हैं ना हम, तुम इतने पैसे दे के उनका दिमाग मत खराब किया करो रजब। और अगर इतने ही फालतू पैसे हैं ना तुम्हारे पास तो मुझे दे दिया करो, मैं संभाल लिया करूंगी। क्या क्या साबित करना चाह रहे हो मुलाजमा पे? कि यहाँ सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलती है, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई अहमियत नहीं है। चुप कर जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द है, प्लीज। अच्छा, तो अब मेरा बोलना भी गवारा नहीं है तुम्हें? ठीक है, स्याह करो या सफेद, मुझे मत कहना कुछ। तुम खामोश हो जाओ प्लीज। और खामोश नहीं हो सकती तो अपनी किसी सहेली को बुला लो या उसके यहाँ चली जाओ, मुझे तंग मत करो। भाड़ में जाओ। मामा आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई की अरे! मम्मी। अच्छा, मैंने भाई को कॉल कर दिया, वो रास्ते में है, वो भी आ रहे हैं। भाई ये सब जान के बहुत खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये लो, मुंह मीठा करो, तुम्हारे भाई की बात पक्की हो गई। सच में? वो लोग मान गए? मुझे तो लग रहा था कि मैंने जो जो अंसर भाई के बारे में कहा है वो तो उसके बाद बिल्कुल ही रिश्ते से इनकार कर देंगी। उन्होंने हमारी मामा को देखा और उनकी पर्सनैलिटी से इतना इम्प्रेस हुए और बोले कि अगर आपका बेटा सच में भी पागल होता ना तब भी हमें कोई एतराज़ नहीं था। आंटी प्लीज अंसर भाई की जल्दी से मंगनी करते, हमें खूब सारा मजा करना, क्यों? हाँ बिल्कुल। मामा दरअसल इन्हें ढोलक बजाना। तो क्यों नहीं, हल्ला गुल्ला करेंगी भाई, उसके भाई की मम्मी है। और आंटी आप प्लीज ये जिब्रान को समझा दें, मेरी हर बात का मजाक उड़ाता है, कहता है कि मैं छोटे शहर की बैकवर्ड लड़की हूँ। अरे जिब्रान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? चलो सॉरी बोलो। ऑलराइट, अगर आप कहती हैं तो आई एम सॉरी मिस हेमन, आइंदा से मैं कभी भी सच्ची बात नहीं करूँगी। देख रही हैं आंटी आप? अम्मी आपको पता है हमारे पड़ोस वाले जो अंसर भाई है ना, उनकी बात पक्की हो गई है। अच्छा, और बहुत जल्द उनकी रस्म भी होगी। मैं चाहती हूँ ईमन और मैं अच्छी सी शॉपिंग करें। हाँ कर लेना, पैसे ले लेना मुझसे। वैसे भी एमन बहुत खुश है इस फंक्शन में जाने के लिए, लेकिन तानिया मुझे डर लगता है, धड़का लगा रहता है कि अगर रोशना आ गई बहुत झगड़ा करेगी, और अगर वो एमन को साथ ले गई तो? रुशना खाला ऐसा क्यों करेंगी? एमन कोई बच्ची थोड़ी है, वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। अरे तुम नहीं जानती हो, बहुत जिद्दी है वो, अगर जिद पे आ जाए ना किसी की नहीं सुनती। आप पहले से सोचकर ये सब परेशान क्यों हो रही हैं? खाला, खाला। हाँ बेटा। अंसर भाई की मंगनी में कासिम भाई भी आ रहे हैं, कितना मजा आएगा ना। हाँ भाई बहुत मजा आएगा, पता नहीं हमारे पड़ोसी भी इतने खुश होंगे जितनी अमन है कि नहीं। हाँ खाला, आप ठीक कह रही हैं। मैं सोचती हूँ आने वाला वक्त पता नहीं कैसा होगा, मुस्कुरा भी सकूंगी या नहीं, इसलिए जो खुशी का पल है उसे अच्छे तरीके से एंजॉय कर लूं। एमन तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम देखना आने वाला वक्त तुम्हारे लिए कितनी खुशियां लेकर आएगा।
पता नहीं कैसा होगा। मेरे पास दुआओं का हिसार भी तो नहीं है। मेरी अपनी माँ मुझसे खफा है। अगर मामा ये कहें कि तुम रईस से शादी कर लो, बदले में मैं तुम्हें अपनी सारी मोहब्बत, सारी शफकत दे दूंगी, तो मैं सोचे समझे बगैर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। मगर मैं जानती हूं ऐसा नहीं है। आई एम सो सॉरी, मैंने आप दोनों को भी उदास कर दिया। मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझसे निकल जाती है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। इतना लेट क्यों हो गए और ये तो थके हुए क्यों? कुछ नहीं मामा, आज क्रिकेट का मैच था, जीतते जीतते मैच हार गए हम लोग। वैसे आप ही बताएं कि आप सुबह से कहाँ थे? मैं शॉपिंग करने गई थी, एमन के लिए भी एक जोड़ा लेके आई। मेरी बात सुनो, ये एमन तुम्हें कैसे लगती है? हाँ बस ठीक है, लेकिन जबान थोड़ी लंबी है। बल्कि मुझे तो लगता है जबान लंबी होने के साथ साथ काली भी है। सुबह घर से निकलते वक्त उससे झगड़ा हुआ था, उसी ने बददुआ दी थी हमें। जीता हुआ मैच हार गए हम। तुम कहाँ की बातें कहाँ ले गए? मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि तुम्हें एमन कैसी लगती है। मुझे तो एमन बहुत अच्छी लगती है, उससे मिलके अपनायत का एहसास होता है। जब वो आती है ना तो मेरा दिल करता है उससे यही रहो, जाने ही ना तुम। आप उसके लिए जो फीलिंग रखना चाहे रखें, मुझे क्या एतराज है। पागल, मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं उसकी बात तुम्हारे लिए पक्की कर लूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? अगर आपकी खुशी इसी में है तो आपका बेटा कुर्बानी के लिए हाजिर। ठीक है, बस मैं अंसर के फंक्शन से फारिग हो जाऊं तो तुम्हारा रिश्ता लेके एमन की खाला के आ जाऊं, ठीक है? बसो, चाय ठंडी हो रही है, चाय पी ले। आपका क्या ख्याल है मैं यहाँ चाय पीने के लिए आई हूँ? अब गुस्सा थूक दो, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? मेरे ससुराल में मेरी नाक कटवा दी। एमन की खुदसरी के चर्चे हो रहे हैं वहाँ पर। ससुराल में अभी कदम रखा नहीं और नाफरमानी की धूम मची हुई है वहाँ। अच्छा, तो तुम अभी भी यही सोच रही हो कि एमन की शादी वहाँ पर होगी, जबकि तुम अच्छी तरह जान चुकी हो कि एमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो एमन से पूछ कौन रहा है? होगा वही जो मैं चाहूंगी। और नजमा भाभी, मैं साफ कह रही हूँ, उसे खुदसर बनाने की सारी जिम्मेदारी आप पर है। अच्छा, अगर उसके बिगड़ने और संवरने का इतना ही एहसास होता ना तुम्हें, तो यहाँ ना छोड़ कर जाती, रख लेती ना अपने पास, खुद ही कर लेती उसकी अच्छी तरबियत। फूफो, समझा ले अपनी बहू को। अगर मैंने जुबान खोली ना तो चुप करवाना मुश्किल हो जाएगा। नजमा, तू जा किचन संभाल और जाके खाने की तैयारी कर। शौकत अभी आने वाला होगा, चल जा। भाई तुम यहाँ खड़े और मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रहा हूँ। क्यों भाई, अल्लाह खैर करे, ऐसे क्या हो गया? ऐसी खुशी मिली है कि दिल चाह रहा खूब नाच चुका हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? गैस करो। अब तुम खुद ही बता दो। मामा को एमन पसंद है और वो हमारी शादी के लिए तैयार हो गई है। क्या सच? ये तो बहुत बड़ी खबर है यार। बसो, अब तो गुस्सा थूक दे, चाय पी ले बेटा। मैं कुछ दिनों के लिए कराची जा रही हूँ, आपसे पूछने के लिए आई। चलेंगी आप साथ? अरे मैं कैसे जा सकती हूँ तेरे साथ? कासिम ने अमन को अपनी बहन बनाया हुआ है और वो भाई बनकर उसके साथ खड़ा रहेगा। तेरी मर्जी नहीं चलने देगा वो। और मैं अगर कुछ कहूँगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। और मेरा वो इकलौता पोता है, मैं उसे नाराज नहीं कर सकती बेटा। ठीक है,
जवाब मिल गया है मुझे आपका। कोई बात नहीं, मैं अकेली ही काफी। बिस्किट तो खा ले, चाय तो पी ले। मुंह मीठा करो, तुम्हारी बात पक्की हो गई। लेकिन मामा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा बुरा सोच सकती हूँ? सच तो ये कि आपने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं, तो प्लीज अब भी मत सोचें। मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकती। देखा, रहना मेरी भाभी बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं दोनों। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शहजादा और शहजादी बैठे हैं। वैसे साथ खड़े हम दोनों भी कुछ कम नहीं लग रहे, खास तौर पर मैं एकदम हीरो लग रहा हूँ। अपने मुंह खुद ही मियां मिट्टू बोल रहे। ऐसी बात नहीं, यहाँ बहुत सी लड़कियां जो मुझे देखकर बेहोश हो चुकी। अच्छा, कहाँ है वो पागल की बच्चियां? जरा मैं भी देखूं, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही। पागल की बच्चियों को देखने का बहुत शौक है तुम्हें। ऐसा नहीं कि एक नज़र मुझ जैसे गरीब पे भी डालो। पहले से इतने मगरूर बैठे हो, अगर इस खूबसूरत लड़की ने भी तुम्हें रुक कर देख लिया तो फिर तो पाँव जमीन पर नहीं ठहरेंगे। मुझे ठीक है, आज तो वाकई बहुत खूबसूरत है। हाथ से मतलब हमेशा लगता। आज तुमने मुझे थोड़ा सीधा किया। दांत अंदर को रखो। देख रही हूँ मैं, लड़कियों को देख के कुछ ज्यादा ही दांत बाहर निकले। कौन है? क्या है? रास्ते से हटो, मुझे अंदर जाना है। अरे तानिया और मैं बाजार जा रहे हैं, खाला के सर में दर्द है, वो सो रही। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या बनाया? सनोबर ने टिंडे आलू बनाया, मैं नहीं खाता। जब देखो कुछ ना कुछ मांगने आ जाते हो। तुम जैसा पड़ोसी अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। वैसे कह तो तुम ठीक ही रही हो, मुझे ना पड़ोस से कुछ ना कुछ मांगने की आदत सी हो गई। तो अपनी आदत ठीक कर लो। अच्छा बाबा, आखिरी बार सालन दे दो, क्योंकि इसके बाद मैं एक कीमती चीज़ मांगने आऊँगा, उसके बाद तौबा कर लूँगा। इसके बाद फिर क्यों? मेरी बात समझ में नहीं आई?
इसके बाद क्या मांगने का इरादा है? तुम्हें मांगने का इरादा। आगे तो टाइम देख रही हो क्या हो रहा है? टाइम क्या देखो, वक्त तो रुक गया मेरे लिए। बहुत परेशान लग रहे। तुम कितनी बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं सबको छोड़ के जंगलों में चला जाऊंगी, छोड़ दूं दुनिया के ये सब हक। जब मैंने बहुत मुश्किल से अपने किरची किरची वजूद को जोड़ा है, अगर तुम मेरे सामने ऐसी बातें करोगे तो मैं फिर से बिखर जाऊंगी। सायम खा, हमेशा के लिए चले जाना मेरे लिए आजमाइश ही थी, मेरा जुर्म की सजा है। और पता है मुझे जुर्म का ये एहसास रातों को सोने नहीं देता। वो मासूम चेहरे मेरे सामने आते हैं, मुझसे सवाल करते हैं। बहुत बुरा किया मैंने उनके साथ, बहुत बुरा किया। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी बस यूं ही तरसती सुलगती महरूमियों के साए में गुजर जाएगी। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे खुदा ने मेरे नसीब में इतनी मोहब्बत, इतनी खुशियां लिख रखी हैं। जिब्रान, तुम्हारे एतराफ ने मुझ में जिंदगी की उमंग जगा दी है। ईमन, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम सो जाओ, मुझे जब नींद आएगी सो जाऊंगी। लेट हो गया है बहुत, सो जाओ। क्या आप दोनों जानते हैं कि जिन्नात किसी भी वक्त कोई भी रूप धार लेता है? मतलब ये कि मैं इंसान के भेष में कोई और हूं। अब आप ये मत कहिएगा कि ये समोसे भी अमन ने अपने हाथों से बनाए हैं। क्यों? आपको क्या लगता है मैं समोसे नहीं बना सकती? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये काम सलीकेमंद लड़कियों का होता है, आप जैसी का नहीं। तो फिर आपकी इत्तला के लिए अर्ज किया जाता है ये समोसे मैंने बनाए। अच्छा, ये समोसा आपने बनाया? दादी, वो समोसा कहाँ है जो आपने मुझसे बाजार से मंगवाया था? ये वो नहीं है? तानिया, अपने अब्बा को बुलाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ईमन, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, तुम जाके अब्बा को बुलाओ। ईमन, कहाँ गुम हो? तुम मुझसे कुछ कह रही हो? नहीं नहीं, मैं तो दीवारों से बातें कर रही हूँ। तानिया, क्यों डांट रही हो बेचारी को? अम्मी, पता नहीं कहाँ खोई रहती है ये, रात को भी ठीक से सोई नहीं है। ईमन बेटा, क्यों इतना सोचती रहती हो?
क्यों परेशान हो रही हो? नहीं खाला, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। तो फिर कहाँ गुम हो? जाओ जाके अब्बू को बुला कर लेकर आओ। हाँ हाँ जा रही हूँ। ये कुछ भी छुपाए, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये रुशना की वजह से बहुत परेशान है। तुम्हारे घर आके मैं क्या करूँगा, कहीं बाहर मिलते हैं, बल्कि किसी अच्छी जगह डिनर पे चलते हैं। ठीक, मैं तुम्हें 9 बजे पिक करता हूँ। ओके। यहाँ भाई अपनी खुशी मना रहे हैं। छोटे भाई का तो कुछ एहसास ही नहीं है। क्या हो गया भाई को? इतना हट्टा कट्टा तो है। बस बस, जाहिर पे मत जा। अच्छा, तो खुद ही बता दो कि तकलीफ क्या है। क्या बात की थी मामा ने? कितनी खूबसूरत बात करके लगता है वो भूल गई। लड़के को आस दी थी। क्या मतलब? कैसी आस? ओह, भाई को कुछ याद ही नहीं। बात ही खत्म हो गई फिर तो। बताओ तो। बस बस, आप तो रहने दो। अच्छा वो बात। अरे यार, मामा तो वो बात भूल ही गई हैं। अगर तुम कहो तो मैं याद दिलाऊं। मर्जी है आपकी। छोड़ो, अगर तुम्हारे ऊपर ही दबाव नहीं है तो फिर छोड़ देते हैं। ना ना ना, क्या मतलब दबाव नहीं? बात करें आप मामा से। वैसे क्या ख्याल है, पड़ोस वाले मान जाएंगे? क्या मतलब मान जाएंगे? क्या कमी है मुझ में? मुझ जैसे लड़के को चिराग लेके ढूंढे भी तो नहीं मिलता। इसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्टू। कब बात करें? तुम कहो तो आज ही बात करो। अल्लाह आपको चांस सा बेटा दे भाई। सही से बात करें। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से आ रहा हूँ, सुबह से ऑफिस में ही था। मामी ने फोन करके बोला। बकवास कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो तुम ऑफिस गए ही नहीं। रजब, ये किस तरह बात कर रहे हो रईस से? तुम बीच में मत आओ। क्या मतलब है मैं बीच में ना आऊं? कुछ अंदाजा है इसने पिछले 1 महीने में क्या मसरूफियात है इसकी? 10 लाख रुपया खर्च कर चुका है ये। बोलो, जवाब दो। रईस, रजब कुछ पूछ रहा है। मैं कुछ नहीं बता सकता मामा। क्या मतलब है तुम्हारा? जो कुछ मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम साफ इनकार कर रहे हो उससे। मामी, अब आप भी शक करेंगे मुझ पर, ये मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने जो कुछ किया आपके लिए और आपकी बेटी के लिए तो किया है। कि मुझे और मेरी बेटी को बीच में कहां से ले आए? एमन का दिल जीतना चाहता था। सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। मैं चाहता था मैं उसे कोई गिफ्ट दूं। पर मामी, आप जानती हैं मेरे पास पैसे नहीं होते। मैंने ये सोचा था जब आप एमन को बनाने कराची जाएंगी तो आपके साथ कोई गिफ्ट भिजवा दूंगा। अच्छा, तो तुम एमन के लिए गिफ्ट लेना चाह रहे हो? Are we mad or what? 10 लाख रुपए का गिफ्ट पागल बना रहे हो मैं? अच्छा, तुम तो हो ही कंजूस, तंग नजर। तुम्हें क्या पता रख रखाव क्या होता है? हाँ बोलो रईस। मामी, ये बोल रहा हूँ वो पैसे मेरी अलमारी में पड़े हैं। अगर आप लोग को यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं करता। ये सब कुछ मैं एमन के लिए कर रहा था, आपकी बेटी के लिए कर रहा था। मेरी कोई बेटी नहीं। मेरे सिर्फ वो बेटे हैं, वो मेरी सारी जायदाद के मालिक हैं और मैं उनकी जायदाद और उनके हक को बर्बाद नहीं होने दूंगा। याद रखना मेरी बात। देख रही हैं आप? यार, अभी तो रिश्ता भी नहीं हुआ है और तुमने पर्दा करना शुरू कर दिया। जानती हो मैं हर रोज तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो इंतजार मत किया करो ना, तुम आ जाया करो इधर। कैसे आ जाऊं? तुम जानती हो वहां पे तानिया और आंटी होती। तुम मामा से मिलने के बहाने आओ ना। नहीं, मैं नहीं आ रही। अच्छा एक काम करो, मैं टेरेस पे आती हूँ, तुम भी आ जाओ, फिर हम इशारों में बातें करते हैं। इशारों में इतनी दूर से बातें कैसे होंगी? अरे आओ तो सही। ओके। एमन, एमन, हेलो
हेलो। ये ईमन को क्या हो गया है? पागल तो नहीं हो गई है? कोई भी नहीं है। बाल बाल बच गया यार। शुक्र कर अगर वो पैसे मेरी अलमारी में नहीं रखे होते तो गड़बड़ हो जाती। तुम्हारी मामी तो अजीब ही बेवकूफ औरत निकली। इसमें कोई शक नहीं कि वो बेवकूफ, और मामू उनके सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते। हालांकि उन्हें मेरी कहानी पे यकीन नहीं है, लेकिन मामी के सामने कुछ बोल नहीं सकते, मजबूर है। बस दुआ कर यार, जल्द से जल्द मेरी उनकी बेटी से रिश्ता होगा, फिर देखना तुम लोगों को कैसी ऐश कराने वाले। तो कराची जा कब रहे हो फिर? भाई मेरा बस चले तो मैं फौरन ही निकल जाऊं कराची, लेकिन मामी है पता नहीं क्यों देर लगा रही है। लेकिन एक बात तो तय है, मामी मुझे अपना दामाद बना चुकी है, फैसला कर चुकी है इस बात। तो फिर उस लड़की का क्या होगा? उसका क्या होना है? असल में जो बस मामी चाहेंगी होगा तो वही। यार बहुत अरसे पहले मामू की एक बीवी और 2 बच्चे जिन्हें मामू छोड़ चुके थे। पता नहीं वो जिंदा है या नहीं, लेकिन अचानक से मामू के दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। मामू की जायदाद ना सही, लेकिन मामी की हिस्से की जायदाद तो उनकी बेटी के ही नाम होने वाली है। एमन, तुम सुबह से अजीब सी हरकतें कर रही हो। मुझे बताओ, हुआ क्या है? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। मुझे लग रहा है जरूर रशना खाला की कॉल आई होगी और उन्होंने तुम्हें कोई धमकी दी होगी, इसलिए तुम इतनी परेशान हो और परेशानी में इतनी उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो। अल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी परेशान तो हूँ। और तुम मुझे ये बात अब बता रही हो। अगर मैं तुमसे आकर खुद ना पूछती तो तुम मुझे नहीं बताती ना। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। प्लीज तानिया, तुम मुझसे नाराज नहीं हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे बात करूं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वही तो पूछ रही हूँ, क्या परेशानी है तुम्हें? वो जबरान ने मुझसे कहा था कि। क्या कहा था? वो उसने कहा था कि। उफ़ो इमन, तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? खुलकर बात करो। उसने कहा था कि उसकी अम्मी मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं और वो जिब्रान के लिए रिश्ता लेकर आना चाह रही हैं। सच में? हाँ, लेकिन अभी तक वो आई नहीं। कहीं उन्होंने इरादा तो नहीं बदल लिया? मैंने तो इतने ख्वाब सजा लिए थे। अगर वो नहीं आई तो मेरा क्या होगा? तुम कितनी पागल हो, इतनी सी बात पे इतना परेशान हो। वो आएंगी, जरूर आएंगी। तुम हंसे जा रही हो और देखो मैं कितनी परेशान हूं। अच्छा तानिया, तुम उनके घर जाकर देखो कि वो क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या चल रहा है वहां पे। तौबा है इमन, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। हम मेरा मजाक उड़ाना बंद भी करो। प्लीज जाकर देखो उनके घर में कि क्या चल रहा है। ओके, चली जाऊंगी। तुम परेशान मत हो, बेफिक्र रहो। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि वो मैंने अपनी नंद को ज़बान दे दी है और रईस के साथ रस्म भी कर दी है।
अब वो एमन का मंगेतर है, ठीक है? अल्लाह हाफिज। क्या कहा तुमने? तुमने रस्म भी कर दी और मुझे बताया तक नहीं? ओफो, एक तो ना तुम खामखा जज्बाती हो जाते। अगर कोई रस्म हुई होती तो मुमकिन था तुम्हें खबर ना होती। तुम लोगों को क्यों तंग कर रही हो? उनकी हमायत ना करो, एहसान फरामोश होता चश्म लोग सब के सब। देखो रुशना, मेरी बात मानो ना तो एमन को उसके हाल पे छोड़। अगर वो रईस से शादी नहीं करना चाहती तो तुम क्यों से फोर्स कर रही हो? प्लीज परेशान मत हो। जो लोग माँ से ज्यादा उसकी औलाद को चाहे वो फप्पे कुटनी कहलाए। और तुम मुझे क्यों समझा रहे? मैं उसकी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ जो उससे जुल्म करने चली हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि अगर एमन रईस से शादी नहीं करना चाहती तो रजब, तुमने सारी जिंदगी 2 और 2 4 करके गुजारी। तुम्हें रिश्तों की नजाकतों की भला क्या खबर? और मैं अच्छी तरह जानती हूँ एमन, वो बहुत सीधी सादी और किसी हद तक बेवकूफ लड़की है। इसीलिए उसके मुस्तकबिल के लिए मैं खुद फैसला करूंगी। अब तुम बीच में मत बोलना। रशो, अरे रशो मेरी बात सुन। अरे झूठ ना बोलूं मैं तो करूं सच्ची बात। पता नहीं नजमा ने क्या कह दिया इससे कि फोन ही बंद कर दिया। है अरे नजमा, अरे ओ नजमा, ये भी नहीं है। नजमा, क्या हो गया अम्मा, क्यों इतनी बदहवास हो रही है? वही हुआ ना जिस बात का मुझे डर रहा। ऐसा क्या हो गया, साफ साफ बता दे। कृष्णा ने रईस की उंगली में अंगूठी डाल दी, अब वो उसका होने वाला दामाद बन गया। वो कह रही थी कि एमन कराची में रहे या कहीं भी रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमन के निकाहनामे पर साइन तो नहीं करवा लिए ना कि कुछ हो नहीं सकता। करने दे, सोचने दे उसे वो जो सोचना चाहती है। और हाँ अम्मा, ये कराची में फोन करके ना उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। झूठ ना बोलो, मैं तो करूँ सच्ची बात। जो जी में आए करते रहो। अगर हुस्ना सर पे आ गई तो मुझे इल्जाम मत देना। हाँ हाँ देख लूंगी, उसे भी देख लूंगी मैं। अभी तो कासिम कराची में है ना, वो वहां पर सब कुछ संभाल लेंगे, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हेलो, मुझे कह गई परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मैं परेशान नहीं होंगी तो कौन होगा? हैं? फिर क्या हुआ? आज कन्वेंस नहीं मिलेगी? देख लो क्या करना है। यार तू खुद दोस्त तो इंग्लिश खाने खाता है, जब भी हम लोग आते हैं चाय के ढाबे पे लेके आया था। जल्दी लेके जाऊंगा तुम लोगों को। मामी की कॉल आ रही है, 1 मिनट रुको। जी मामी। हाँ मामी, मैं वो मामू के दफ्तर के काम से कहीं दूर निकला हुआ हूँ। अभी आ जाऊं? नहीं मामी, अभी नहीं आ सकता, अभी मैं बहुत दूर हूँ, 2 घंटे तो लगेंगे आते हुए। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हो गया भाई, खैरियत तो है सब? हाँ यार खैरियत है, वो मामी की कॉल आई है, मुझे जाना होगा। तुम लोग बैठो, एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। यार मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी मामी ने तुम्हारे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। अब क्या करूँ यार, इस वक्त की डोर उनके हाथ में। एक वक्त आएगा जब ये वक्त की डोर मेरे हाथ में होगी। अभी मैं उनकी आंख का एक इशारा समझ जाता हूँ, चूं तक नहीं करता, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो मेरे इशारों पे चलेंगे। खैर मैं चलता हूँ, ये दे देना। एमन नहीं आई? आंटी मैंने उसको बोला तो था, लेकिन वो थोड़ी परेशान है।
हर वक्त उलझी उलझी सी रहती है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्यों परेशान है वो? मुझे बताओ, हम खुद उसे मिलने जाएंगे। अब मैं आपको क्या बताऊं आंटी, इन दिनों वो बहुत ही अजीब सिचुएशन में है। असल में उसके पेरेंट्स जहां उसकी बात तय करना चाह रहे हैं, वो लड़का बिल्कुल भी उसके काबिल नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो तानिया? एमन को तो मैं अपनी बहू बनाना चाहती थी, बल्कि मैं तो कुछ दिनों तक तुम्हारे यहाँ एमन का रिश्ता लेके आने वाली थी। अरे आंटी, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो आप बिल्कुल भी देर मत करें। जल्द से जल्द हमारे घर आए, मेरी अम्मी और एमन के भाई से बात कर लें। और आपको पता है, कासिम और जिब्रान एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। जानती हूँ, लेकिन एमन का रिश्ता तो उसके माँ बाप ही तय करेंगे ना। आंटी, हम उनको भी मना लेंगे, आप उन सब की टेंशन ना लें। अल्लाह करे मान जाए। अस्सलाम वालेकुम मामी, आपने इतनी इमरजेंसी में कॉल की, मैं तो परेशान हो गया था। सब खैरियत है? हाँ हाँ, खैरियत है। कोई काम था आपको मुझसे? मेरा काम नहीं है, मैंने तुम्हें तुम्हारे काम के लिए बुलाया। अरे मामी, आप बस हुक्म करें, जान हाजिर है मेरी। हमें कराची जाना है। कराची जाना? हाँ, एमन कराची में, और हम वहीं जा रहे हैं मंगनी की रस्म के लिए। ये तो कमाल की बात की आपने, ज़बरदस्त आइडिया। तो बताएं फिर कब निकलना है, मैं तैयारी कर लूँ ताकि। बस तुम तैयारी करो, अभी निकलते हैं। अच्छा मामी, वो हाँ कहो। अम्मा को साथ ले लें, अम्मा का बड़ा अरमान था मेरी मंगनी का। आप कहती हैं तो साथ ले चलते हैं। नहीं, वो नहीं मानेगी। पिछली बार भी जो हुआ उसे दिल को लगाए बैठी है, वो नहीं मानेगी। हाँ, बात तो आपकी 16 आने सच है, नहीं मानेंगे वो। तो फिर मामू को साथ क्यों नहीं ले लेते? मामू तुम्हारे मुखालिफ पार्टी, वो नहीं चाहते कि तुम्हारा रिश्ता अयमन से तय हो। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो तैयारी करो, अभी निकलते हैं। ठीक। तुम तो ऐसी परेशान हो रही थी। जिब्रान से ज्यादा तो आंटी तुम्हें चाहती हैं, अपनी बहू बनाने के लिए बेचैन है। कि तुमने उनको ये तो नहीं बता दिया कि मैंने तुम्हें भेजा है रिश्ते की सुनगुन लेने के लिए? वो अब इतनी भी पागल नहीं हूं मैं। अच्छा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ यार, ना ही मोहब्बत के रास्ते में जालिम समाज आया और ना ही लड़के ने बेवफाई की। बड़ी ही डिफरेंट लव स्टोरी है तुम्हारी। पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी सारी जिंदगी यूं ही तन्हा, महरूम, उदास गुजर जाएगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना रोशन मुस्तकबिल दिया है। जिब्रान अभी क्या कर रहा होगा? कॉल करें उसे? अरे नहीं, इस वक्त नहीं, पागल हो। अब ये नीचे कौन आ गया? क्या हुआ? आपको क्या लगा मैं अपनी बेटी को ढूंढ नहीं सकूंगी? मैं पानी भी करा। आओ ना, बैठो। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतनी संगदिल हो सकती।
खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को गड्ढे में धकेल रही है। यकीन नहीं आता, ऐसी माँ मैंने नहीं देखी। मैं अपनी बेटी की दुश्मन नहीं हूँ, मैं उसके लिए अच्छी खुशहाल जिंदगी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की जिंदगी भी मेरी तरह काबिल रश ठहरे। काबिल रश? कैसी गलतफहमी है तुम्हें? और यहाँ पे कौन है जो तुम्हारी जिंदगी पे रश करता है? और ये जो लड़का तुम साथ लेके आई हो, ये तो शक्ल से ही चालाक, मतलबी और खुदगर्ज लगता है। ये किसी तौर भी ऐमन के लायक नहीं है। ऐमन है कहाँ? मेरे सामने क्यों नहीं आ रही? मुझसे छुप कर बैठ गई है। ऐमन, ऐमन! वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, नहीं मिलना चाहती तुमसे। तुम जल्दी से ये नाश्ता अंदर ले जाओ, इससे पहले कि वो यहाँ अंदर आ जाए। देखो तुम घबराओ नहीं और उसके सामने किसी बुज़दिली का मुजाहरा मत करना प्लीज। क्या हो रहा है? मुझे पता होता है ऐमन कि तुम इस तरह से नाश्ता बना रही हो और तुम्हारी खाला के घर में कोई नौकर नहीं है, तो अपने साथ एक मुलाजिम लेकर आती। तो मैं इस तरह से काम करते देखकर बहुत बुरा लगता है मुझे। आप किचन में क्यों आए हैं? वहीं जाकर बैठे, नाश्ता तैयार हो जाएगा तो हम वहीं ले आएंगे। मैं तो यहाँ ऐमन से मिलने आया, बहुत अरसा हो गया इसे देखा नहीं। अपनी आंखों की प्यास बुझाने तो मुझे। क्या बदतमीजी है। जाओ जाकर अपनी प्यारी मोमानी जान के पास जाकर। सिर्फ मोमानी ही नहीं, तुम भी मेरे लिए बहुत प्यारी हो। ईमन, मुझे लगता है कासिम को फोन करके बुला लेना चाहिए। हाँ हाँ बुला लो, जिसे चाहते हो बुला लो। अच्छा है, महफिल में रौनक हो जाएगी। क्या बदतमीजी है ये। इतनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आया, तुम हो कि तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे। हटो मेरे रास्ते से, मेरा हाथ छोड़। किस रास्ते पे चलना चाहती हो? तुम्हारा हर रास्ता मेरी तरफ आता है। तुम्हें मैं कितनी बार बताऊं कि तुम्हारा और मेरा रास्ता बहुत जुदा है। सब को क्यों नहीं देते? चलो ना कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। कितनी बार बताऊं तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम शादी की बात कर रहे हो। मेरे लिए तुम्हारे साथ 2 घड़ी खड़े होकर बात करना भी मुश्किल है। मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारे इस दिल में मेरे प्यार का एहसास जरूर जागेगा। तुम दोनों जितनी जल्दी यहाँ से चले जाओ, तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। मुझे गुस्सा ना दिलाओ ईमन, वरना नुकसान तुम्हारे ही हो जाएगा। क्या ऐमन की मदर उस लड़के के साथ आ गई हैं? घर पे ना बाबा है ना कासिम, हमें बहुत डर लग रहा है और उन लोगों के तेवर भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कहीं वो ईमन को अपने साथ जबरदस्ती ना ले जाए। तुम परेशान मत हो, मैं कॉल करके ये सब मामा को बता देता हूँ। तुम एक काम करो, तुम कासिम को कॉल करो, क्योंकि मामा आज ही मेरे लिए ऐमन का हाथ मांग लेंगे, तो उस पर कासिम का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही कर लेती हूँ, लेकिन जिब्रान भाई आप किसी भी बहाने घर पे जरूर आके बैठ जाएं, ताकि वो लोग हाथापाई से गुरेज करें। मैं भी मामा को कॉल करता हूँ। जी बेटा बोलो। हेलो मामा। मामा आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। फिक्र ना करो बेटा, मैं ऐमन की माँ से बात करूंगी। मुझे यकीन है कि वो जरूर समझ आएंगे।
तुम फिलहाल एमन के पास तो जाओ ना, उससे तसल्ली दो, बल्कि हो सके तो मेरी भी बात करा दो। जी बेहतर है, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी आंटी? मामा की दोस्त हॉस्पिटलाइज हैं, वो उनके साथ हॉस्पिटल में है अभी। मामा कह रही थी वो जैसे ही कुछ बेहतर होती है मामा फौरन आ जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, ऐमन अकेली, वो परेशान हो रही होगी। मैं कासिम के दोस्त के बहाने तुम्हारे घर आता हूँ और वहां बैठकर कासिम का इंतजार करूंगा। ये ठीक रहेगा, मैं जाती हूँ। लगता है तुम्हारा शौहर भी इस रिश्ते से राजी नहीं, इसीलिए साथ नहीं आया ना। कोई राजी है या नहीं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। अरे कल की लड़की मुझे आंख दिखाएगी, मेरी बात से इनकार करेगी। उसे मालूम नहीं मुझे इनकार करना उसे कितना महंगा पड़ सकता है। ये कल की लड़की तुम्हारी अपनी बेटी है, पता नहीं क्यों तुम इस गंवार के साथ उसका रिश्ता करना चाहती हो। एक्सक्यूज मी, ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में मत बोले। तुम्हारे घर का मामला कैसे हो गया भाई? कमाल है। और तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले? देख रही है मामी, ये इज्जत अफजाई हो रही है मेरी। तो तुम इनकी बातों पर क्यों गौर कर रहे हो? जब मैंने रस्म अदा कर ली, तुम्हें अपना दामाद मान लिया है, तो फिर इन लोगों की क्या हैसियत रह जाती है? अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ बेटा आओ। नहीं, अगर आपके यहाँ मेहमान आए हुए तो मैं बाद में आता हूँ। ये मेरी बहन है और ये मेरे दामाद हैं। दामाद? मगर ये कहीं से तो आपके दामाद लग नहीं रहे। माजरत चाहता हूँ, हो सकता है आपकी सौतेली बेटी के शौहर होंगे। मुझ पे तबसरा करने के बजाय जरा अपना तारुफ तो करवाओ। तुम यहाँ पर ऐमन और तानिया कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। कमरे में है बेटा। जरा ऐमन से कहे मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे।